इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान युद्ध को लेकर। ईरान युद्ध के बीच इजराइल का साथ देने पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। अब जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसमें 1980 के दशक में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण की कोशिश का दावा किया गया है। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच तनाव के बीच इजराइल का समर्थन करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। इसी बीच जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी पुरानी फाइलों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 1980 के दशक में 13 से 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ ट्रंप ने यौन शोषण की कोशिश की थी। महिला के पुराने बयान के मुताबिक उसे एप्स्टीन के नेटवर्क के जरिए कई प्रभावशाली लोगों से मिलवाया गया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है। इस बीच ट्रंप और राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है ट्रंप के लिए। बड़ी खबर आ रही है कानून व्यवस्था को लेकर। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह को इस मामले में बरी कर दिया है, जबकि 3 अन्य दोषियों की सजा बरकरार रखी गई है। कोर्ट ने कहा है कि राम रहीम के खिलाफ साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को इस मामले में बरी किया है। हालांकि अदालत ने 3 अन्य आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल की सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले 17 जनवरी 2019 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम समेत सभी आरोपियों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इस हत्याकांड में राम रहीम को साजिशकर्ता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए हैं। गौरतलब है कि 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में डेरा से जुड़े गंभीर आरोप प्रकाशित किए थे, जिसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि राम रहीम फिलहाल साध्वियों के यौन शोषण मामले में सजा काट रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के विरोध में आंदोलन की धमकी देने वाले उज्जैन उत्तर के बीजेपी विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा को भोपाल तलब किया गया है। शुक्रवार देर रात वे भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह से मिले हैं। इसके बाद फिर वे सीएम हाउस पहुंचे। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा को सिंगस्त के लिए बनने वाली रोड के मामले में दिए गए वक्तव्यों से नाराजगी जाहिर की है। सीएम और संगठन की समझाइश के बाद कालू हेड़ा ने अपने बयान पर खेद जताया और कहा कि वे अब आगे सिंगस्त के कामों में सहयोगी बनेंगे। उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इस आम जनता से प्रशासनिक अधिकारी चर्चा करके निर्णय ले लें। दरअसल उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा ने शुक्रवार को कहा था कि पिपली नाका क्षेत्र की सड़क का चौड़ीकरण हुआ तो वे रोड पर उतरेंगे। सड़क चौड़ीकरण के कई परिवारों की रोजी रोटी में दिक्कत आएगी, लेकिन अधिकारियों ने सीएम को गलत जानकारी दी है। विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा ने कहा है कि मैंने क्षेत्रवासियों को वचन दिया है कि 24 मीटर की ही रोड होगी, नहीं तो आपका विधायक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जन आंदोलन करेंगे, मैं उसका नेतृत्व करूंगा। कलेक्टर से बोला है कि आप सीएम से बात करें। जानकारी के मुताबिक भैरवगढ़ रोड के किनारे करीब 410 घर हैं। इनमें से कई बच्चों के बोर्ड एग्जाम है। ऐसे में नगर निगम ने 7 दिन में घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक कई घरों का हिस्सा 10 फीट का तो कुछ का 20 फीट तक ही बचा रहा है, बाकी तो बुलडोजर से तोड़ने की तैयारी में है। नोटिस मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। विधायक अनिल जैन के कार्यालय को घेर लिया गया। सरकार और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विधायक की गाड़ी के सामने बैठे और उनके सामने प्रदर्शन किया गया। विधायक ने वादा किया है कि 24 मीटर से ज्यादा चौड़ी होने पर वे खुद सड़क पर उतर जाएंगे। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।